अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोफेशनल रिसर्चेस लेकर। ये वीडियो 2 हफ्तों पर मबनी होगी। कुछ टेक्निकल मजबूरियाँ हैं हमारी, कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं। सो ये 5 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक की वीडियो है। वैसे ये 11 जनवरी तक होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ मसरूफियत है तो मैंने एक वीडियो में 2 हफ्तों को कवर करने की कोशिश की है। लेकिन मज़े की बात देखें जेमिनाइज, इतनी मसरूफियत है सोलर सिस्टम में इन 2 हफ्तों में कि आपके ज़िंदगी के कई शोबों पर इसका असर होगा। अगले 2 हफ्तों में वीनस अपना घर बदलेगा, दैट इज़ योर रिलेशनशिप, योर रोमानवी ज़िंदगी, योर आर्ट, योर टेस्ट, योर प्लेजर्स। मैं उसकी खबरें सुनाऊंगा। वीनस घर बदल रहा है एंड आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी, वो भी अपना घर बदल रहा है। एंड यू नो मरकरी इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, द फ्यूल टूवर्ड योर आर्ट एबिलिटी, बट इट इज़ आल्सो फ्यूल टूवर्ड योर नेचर। आपकी तमाम वो कमज़ोरियाँ जो पिछले मरकरी की पोजीशन की वजह से आपकी फितरत में पैदा हो गई थी, वो इस हफ्ते से 16 तारीख से ख़त्म होना शुरू होंगी। तफसील अभी बयान करूँगा। एंड इस हफ्ते एक मेजर इवेंट भी है, चांद ग्रहण होगा। और चांद ग्रहण आपके यहाँ 2nd हाउस में होगा। यू नो 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, सोर्स ऑफ इनकम, डील्स, प्रॉफिट्स। और ग्रहण का होना वहाँ अच्छा नहीं है, लेकिन उसको हम कवर करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ रेमेडीज़, हम उसे कवर कर जाएंगे। अब तफसील बयान करता हूँ। तमाम वो स्टूडेंट्स जो अपनी कंसंट्रेशन खो चुके थे, तमाम वो जेमिनाइज जिनका आईक्यू लेवल डाउन हो गया था, तमाम वो जेमिनाइज जिनका मूड अक्सर स्विंग रहता था, मीटर की तरह घूमता था, कभी बहुत अच्छा हो जाता था, कभी बहुत बुरा हो जाता था। नाउ दे फील इस्तेहकाम, अपने मूड में इस्तेहकाम। क्यों इस्तेहकाम आएगा? 16 जनवरी को मरकरी 8वें घर से निकलकर 9th हाउस में दाखिल हो जाएगा। एंड 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हायर एजुकेशन। 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ बैनुल-अक़वामी तालीमी सरगर्मियाँ, इंटरनेशनल एजुकेशन। जो लोग अपने होमलैंड से बैरून मुल्क तालीमी मकासद को पूरा करने के लिए जाना चाहते हैं, मरकरी की पोजीशन उनके लिए बहुत मौजू होगा। और जिस एजेंडा के लिए जाना चाहते हैं, वो एजेंडे का हसूल, उस मकसद का हसूल आसान हो जाएगा, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, बट नॉट ओनली द स्टूडेंट्स। तमाम क्रिएटिव जेमिनाइज, आइडिया मेकर, राइटर्स, अदीब, शोरा, डॉक्टर्स, वकला, डिज़ाइनर्स, इन सब को मरकरी की पोजीशन खूब लुत्फ़ अंदोज़ करेगी। और फिर 9th हाउस में प्लान्स बड़े बनते हैं। 9th हाउस में जो प्लान्स बनते हैं वही 10th हाउस में जाकर अमली इक़दामात में बदलते हैं। 9th हाउस में बंदा ख्वाब देखता है, 9th हाउस में बंदा ख्वाहिश करता है, 9th हाउस में बंदा कोशिशें करने की इब्तदा करता है, एंड 10th हाउस में कन्वर्जन हो जाती है, मटीरियल एडवांटेजेस मिलते हैं। सो इस मरकरी की पोजीशन से, आपके रूलिंग प्लैनेट की पोजीशन से अगर आप कुछ करेंगे तो थोड़े ही अरसे बाद इसने 10th हाउस में चले जाना है। मैंने ही खबरें सुना रहा होना है कि जो जेमिनाइज पिछले कुछ दिनों से इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे थे, वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। लेकिन ऐसे जेमिनाइज उस वक्त भी खाली हाथ होंगे जिन्होंने ये टाइम ज़ाया कर दिया, जिन्होंने 9th हाउस की मरकरी की पोजीशन को ज़ाया कर दिया, वो फिर रिग्रेट में जाएंगे। यही खबरें मैं उस वक्त दे रहा हूँ। सो मेरा मकसद ही वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखना है और आपको बताना है। जिन लोगों को टाइम कुछ अहमियत का लगता है, उन्हें लगता है कि ये कोई कीमती चीज़ है, सो वो ये खबरें सुने, उन्हें चाहिए। अदरवाइज़ 2 रोटी कमाना ये सभी कर रहे हैं, लेकिन बड़े मकासद वालों के पास देखिएगा, जब भी कोई कामयाब आदमी होगा वो वक्त को सही यूज़ कर रहा होगा, इरादे उसके मजबूत होंगे, विजन उसका ब्रॉड होगा, लेकिन उसे ये फील हमेशा होता रहेगा कि मेरे पास टाइम कम है। वो जानता है वक्त बहुत थोड़ा होता है। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग इन होल लाइफ के जो रिवर्स नहीं होती। जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया, वो वापस आ ही नहीं सकता। पैसे आ सकते हैं, सेहत आ सकती है, इवन रिलेशंस भी आ सकते हैं, पर टाइम गुजर गया तो दैट मीन्स आपने वो टाइम यूज़ कर लिया। अच्छा या बुरा ये अब आप पे डिपेंड करता है। चांद ग्रहण आपके यहाँ 2nd हाउस में होगा। 4 घंटे का ग्रहण है, पाकिस्तान में भी देखा जाएगा।
रात 10:09 पर कराची टाइम के अतबार से शुरू होगा। 4 घंटे हैं तो 2 बजे तक तो चलेगा। 2 बजकर कुछ मिनट हैं, होपफुली 2:14 तक रहेगा। नमाज कुसूफ़ व खसूफ़ 2 नफल नमाज जितनी लंबी पढ़ सकते हैं वो ज़रूर पढ़िए। अखराजात को 10 तारीख के बाद आपको ख़ास तौर पर मैनेज करना होगा। जॉब स्विच करने की कोशिश 10 तारीख के बाद मत करिए। बॉसेस एंड कुलीग्स के साथ उलझने की कोशिश मत करिए। डील्स अगर 10 तारीख से पहले फाइनल हो जाएं तो बहुत अच्छा है। एंड रिलेशनशिप इवेंट्स भी अगर 10 तारीख से पहले रख लिए जाएं तो भी बहुत अच्छा है। बट अदरवाइज़ परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि लूनर एक्लिप्स सिर्फ साइकोलॉजिकल एंड रिलेशनशिप सेक्टर में नेगेटिव पिंचिंग करता है, किसी बड़े डिज़ास्टर की वजह नहीं बनता। मूड ज़रा ग्लूमी रहता है, सोल पर ज़रा बोझ रहता है रूहानी। और फिर ये जो ईवल स्पेल्स के पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ टेंडेंसी होती है कि वो जेलसी में आ जाते हैं और लोग उनकी लेग पुल करते रहते हैं, उनकी मायूसी थोड़ी बढ़ेगी। चांद ग्रहण का असर 10 दिन रहता है, तो आपको ऐसी फीलिंग 20 तारीख तक आएगी और उसके बाद सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सदका खैरात किया होगा, नमाज़ पढ़ी होगी, इस्तग़फ़ार किया होगा, तो ये सब चीज़ें बातें ही रह जाएंगी। हकीकत में आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से अपने आप को रिकवर कर जाएंगे। एक और मेरे पास अच्छी खबर है। वो खबर है सन, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। सन जब अगले हफ्ते आपके यहाँ 9th हाउस में जाएगा तो वो आपके लिए एक अलग प्रोडक्शन, एक अलग ग्रोथ की वजह, और वो इस मरकरी के लिए भी सपोर्टिव होगा, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने 14 दिन के लिए इवेंट्स बताए हैं, इसको आप खूब अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। समटाइम कुछ टेक्निकल बातें ऐसी होती हैं जो एक दफ़ा वीडियो देखने से समझ नहीं आती, तो इसको रिपीट भी देख लिया करें ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की तमाम इन्फॉर्मेशन 2020 की जो ईयरली रीडिंग थी उसमें दे दी। उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप उसको भी एक नज़र में देख लीजिएगा। लेकिन उसमें मैंने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के बारे में नहीं बताया था। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के बारे में राय आपको ये वीकली वीडियोज़ में ही मिलेगी। सो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स मार्स, लॉन्ग टर्म प्लैनेट जुपिटर, यूरेनस एंड सैटर्न, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी खबरें आपको 2020 की वीडियो में मिलेगी। और जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, सन, मून एंड मार्स, इसकी खबरें आपको यहाँ इस वाली वीकली वीडियोज़ में मिल जाएंगी। होपफुली आप इससे अपनी ज़िंदगी के फ़ायदे उठाएंगे। अब आखिर पर मेरी दरख्वास्त, अगर मेरी ये दी हुई मालूमात, मेरी ये कोशिशें, मेरी टीम की ये सारी कोशिशें जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं आपको पसंद आती हों और इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ इतना सा भी फ़र्क आ रहा हो, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा हो, आपको फ़ैसले लेने में आसानी हो रही हो, आपको वक्त की साइंस समझने में मज़ा आ रहा हो, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं ना सिर्फ इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी बहुत कीमती सरमाया है। और आपकी मोहब्बत जो कमेंट्स की सूरत में हमें मिलती है, सब्सक्रिप्शन की सूरत में हमें मिलती है, लाइक्स की सूरत में हमें मिलती है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी करेजा है। वो ही मोहब्बत के इवज़ हम खिंचे चले आते हैं हर वीक बर वक्त, चाहे उसके लिए सर्दी हो या गर्मी। आजकल बहुत ठंड, तो तब भी हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं सिर्फ कि आपकी मोहब्बत का तसलसल जारी रहे, आप इसी तरह हमें पसंद करते रहें। जब तक आपकी मोहब्बत जारी रहेगी हमारी रिसर्चेस भी आप तक पहुंचती रहेंगी। अगले हफ्ते यानी कि 18 तारीख तक अब इजाज़त दीजिए। उसके बाद वाली वीडियो की तफसीली इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।